आंवला में एक ही रात में बंद पड़े 3 घरों से लाखों की चोरियां। सोई रही पुलिस, 3 घरों को निशाना बनाते रहे बेखौफ चोर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के आदर्श नगर कॉलोनी, आनंद विहार व प्रगति नगर में एक ही रात में चोरों ने 3 खाली पड़े घरों को निशाना बनाया, जिसमें लाखों की चोरी को अंजाम दे गए। आदर्श नगर कॉलोनी में शिवम कुमार सिंह के मकान पर वीरपाल सिंह किराए पर 2 साल से रहते हैं। फिलहाल में वह घर से बाहर कहीं गए हुए थे, तभी बीती रात अज्ञात चोरों ने उनके घर से चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें लाखों रुपए की चोरी बताई जा रही है। इसके अलावा आंवला की मोहल्ला आनंद विहार के रहने वाले नितिन गुप्ता भी अपने घर गए हुए थे और उनके खाली घर को बीती रात चोरों ने निशाना बनाया और लाखों का माल ले उड़े। इसके अलावा प्रगति नगर में ऋषि कुमार शर्मा के मकान में भी चोरी की घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है, जहां 2 पीड़ितों ने आंवला पुलिस से शिकायत कर कड़ी व कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं सूचना मिलने तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया था। वहीं प्रगति नगर के मामले में अभी स्पष्ट सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? वीरपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? पस्तौल थाना विशारतगंज। ये अभी क्या मामला हुआ? किस जगह पे खड़े हुए हैं आप? हम आदर्श नगर कॉलोनी में शिवम भैया के मकान में किराए पर रहते हैं। छुट्टियाँ थी बच्चों की, गाँव चले गए थे। आज रात में चोरी हो गई हमारे मकान में, ताले तोड़ के। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? होगा लगभग 1.5 लाख का। तो आपको कैसे जानकारी मिली? सुबह ने शिवम भैया ने फ़ोन किया था हमें कि आपका मकान खुला हुआ है। कल हम सामान कुछ रखने आए थे यहाँ पर, तो बोले खुला छोड़ गए। हम खुला नहीं छोड़ गए, बंद करके गए, तब देखा ताले सब टूटे पड़े थे। लगभग क्या क्या चोरी हुई है? सोने चांदी के जेवर हैं और कुछ नगद पैसे थे और कपड़े उपड़े हैं। आपने पुलिस से शिकायत कर दी? हाँ, शिकायत कर दी, एफआईआर कॉपी दे दी है, एप्लीकेशन दे दी है। आंवला में सप्लाई इंस्पेक्टर की लापरवाही, परेशान हो रहे राशन कार्ड के लिए लोग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव गोठा खंडवा की रहने वाली निशा पत्नी वेद प्रकाश ने कई बार अधिकारियों से राशन कार्ड बनवाने की गुहार लगाई, मगर अभी तक उनका कार्ड नहीं बना। प्रार्थना के अनुसार वह व उसका पति गरीब और उन पर बिल्कुल भी खेती नहीं है। वे मजदूरी कर गुजारा चला रहे हैं। उन्होंने अंत्योदय कार्ड बनवाने के लिए कई बार प्रार्थना पत्र सौंपा, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि इस समय कोटेदारों का विभागीय कर्मचारियों की मौज है, जहां गरीब और कमजोर लोगों के हक पर डाका डाला जा रहा है। यह कोई पहला मामला नहीं, इसके अलावा भी कई मामले जहां पर कोटेदार द्वारा राशन कम देने की शिकायतों को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है, बल्कि उल्टे शिकायतकर्ताओं को परेशान कर दिया जाता है। अब देखना यह है कि शिकायती पत्र सौंपने के बाद क्या कार्रवाई होती है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में एक और मोटरसाइकिल चोरी की घटना से मचा हड़कंप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर बीते समय से आंवला पुलिस के लिए मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं सिरदर्द बनी हुई थी, जिनमें आंवला पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कई बार मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है, मगर मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच आंवला गांव अलीनगर का हरिओम आंवला आया था और उसने अपनी मोटरसाइकिल को सोसाइटी के निकट नलकूप के पास खड़ा कर दिया। जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसकी मोटरसाइकिल वहाँ नहीं थी। उसने काफ़ी खोजबीन की, मगर पता नहीं चला। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने गैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार कहना कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को पलीता लगा रहे ग्राम प्रधान मनोना। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी देशवासियों को स्वच्छता का संदेश देते नहीं थकते हैं। वे लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर सरकार काफ़ी सजग है, मगर आंवला तहसील क्षेत्र गांव मनोना के ग्राम प्रधान पति मुमताज अली पीएम मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के अभियान को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि तस्वीरें कह रहे हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां नालियों के ऊपर कूड़े के ढेर और बजबजाती नालियां और नालियों से आती बदबू, गंदगी से पैदा होने वाले मक्खी मच्छर कहीं ना कहीं बीमारियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, मगर ग्राम प्रधान के इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि कई बार प्रधान से कहने के बावजूद भी नालियों की सफाई नहीं कराई जा रही, बल्कि गंदा पानी सड़कों पर भरा है, जहां से निकलना दूभर है। अब सोच रही है कि एक ग्राम प्रधान पीएम मोदी से ऊपर कैसे हो सकता है, जो इनके अपील के धज्जे उड़ाते हुए मनमानी कार्य कर रहा है और लोग परेशान हैं। अब देखना यह है कि क्या ग्राम प्रधान इसमें सुधार करता है या फिर ढुलमुल रवैया पर चलता रहेगा। इस बारे में ग्राम प्रधान पति मुमताज अली का कहना है वह जल्दी इसकी ओर ध्यान देंगे और सफाई कराएंगे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आंवला में निकाली गई शोभा यात्रा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला में हिंदूवादी संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आंवला नगर में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा शिशु मंदिर से प्रारंभ होकर पक्का कटरा, स्टेट बैंक, गंज, फूटा दरवाजे होते हुए वापस
शिशु मंदिर पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में आंवला से सुनील बाबू गुप्ता, अनुपम संखदार, पवन हिंदू, हिमांशु सोलंकी, अवधेश मौर्य, रोहित शर्मा, किशन सिंह चौहान, शिवम, अनिल सिंह राठौर, सर्वेश, अमरजीत श्रीवास्तव, रोहतास राजपूत आदि लोग मौजूद रहे। इस खिलाफ संगठन की स्थापना दिवस के अवसर पर ग्राम ढकोरा, लभारी, सिरौली और मनोना में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में मारपीट की शिकायत पर 2 नामजद व 2 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला गली पीतम राय के रहने वाले शाहरुख ने थाना आंवला में शिकायती पत्र सौंप पर बताया कि वह अपने घर के अंदर बैठा था, तभी सालिम व सोहेल व 2 अज्ञात लोग उसके घर में घुस आए और उसके साथ मारपीट की। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर सालिम व सोहेल व 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार कहने के मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के गांव में मारपीट की शिकायत पर 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव खनगांव व श्याम के रहने वाले हरिशंकर ने थाना आंवला में शिकायती पत्र सौंपा और बताया कि उसका पुत्र अनुराग चरी लेकर घर आ रहा था, तभी उदय रामकुमार व सुरेश लाठी डंडे लेकर घर में घुस आए और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हुए तो आरोपी लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। आंवला पुलिस ने उदय रामकुमार व सुरेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार कहने के मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। गुलड़िया कैंप कार्यालय पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने दी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला विधायक कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपने कैंप कार्यालय गुलड़िया में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे प्रखर विचारक, कुशल संगठक और एक अच्छे ओजस्वी वक्ता थे। प्रख्यात शिक्षाविद के रूप में उनके कार्य से हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है। ये उनके संघर्ष का ही परिणाम है कि आज भारत की संप्रभुता और एकता बनी हुई है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370 को शिथिल किया है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उनका ध्येय देश के जन जन का संकल्प बना हुआ है। आज हम सभी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र में ट्यूबवेल से चोरी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला गांव संग्रामपुर के सुंदरलाल ने थाना आंवला में एक शिकायती पत्र सौंप पर बताया कि गांव में ही बने उसके ट्यूबवेल की कोठरी के लोहे की किवाड़ पर रखे प्लास्टिक के पाइप और बैटरी अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। उन्होंने बताया कि उस ट्यूबवेल पर जमीन की देखभाल लक्ष्मीनारायण करते हैं। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार कहने कि मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। फर्जी तरीके से बने वारिस, आंवला पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गुड़गांव की रामवती के पति की मृत्यु हो चुकी है और उनके पति की मृत्यु के बाद वह अपनी संपत्ति की स्वामिनी होती, मगर गलत तरीके से वह संपत्ति अन्य लोगों ने अपने नाम करा ली, वह बैनामा करा लिए। रामवती ने जब इस पर आपत्ति लगाई तो आरोपियों का नाम हटाकर रामवती का नाम दर्ज किया गया, जिस आधार पर वह बैनामा कैंसिल माना गया था। ऐसी बात को लेकर आरोपी उनके साथ रंजिश रखते हैं। फिलहाल में उन्होंने महिला के साथ मारपीट की है। आंवला पुलिस ने इस मामले में चंद्रपाल, सोमपाल, प्रहलाद, कमलेश, प्रेम सिंह और बाबूराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार कहने के मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। सिरौली क्षेत्र में मुहर्रम के रूट पर निकाला मकान का छज्जा, ग्रामीणों ने की प्रशासन से शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के सिरौली क्षेत्र का, जहां पर गांव केसरपुर में नियम के विरुद्ध अतिरिक्त छज्जे का निर्माण करने वाले के खिलाफ ग्रामवासियों ने प्रशासन से शिकायत कर उन्होंने बताया कि गांव के ही चांद बेग अपने मकान पर मुहर्रम के रूट की तरफ अवैध छज्जे का निर्माण कर रहा है, जो कि मुहर्रम के आने जाने का रास्ता है। मुहर्रम के जुलूस की परवाह किए बिना इस मनमानी निर्माण कार्य से भविष्य में दिक्कतें आ सकती हैं। उसके हौसले बुलंद, जिसको लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की, जिनमें हसनैन खां, अशफाक, इसरार, रईस, जरीफ, शमील, मंगली, इदालुद्दीन आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल क्षेत्र में मंडल वाणिज्य प्रबंधक सिद्धार्थ वर्मा के नेतृत्व में चलाया गया टिकट चेकिंग अभियान। मुरादाबाद मंडल अपने अधिकृत यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अनाधिकृत एवं बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से स्टेशन एवं गाड़ियों में भीड़ बढ़ने से अधिकृत रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है
तथा रेल राजस्व की भी क्षति होती है। इसके लिए मंडल में समय समय पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता के निर्देशन में टिकट चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंडल वाणिज्य प्रबंधक सिद्धार्थ वर्मा के नेतृत्व में विभिन्न गाड़ियों में टिकट चेकिंग अभियान चलाए गए, जिसमें गाड़ी संख्या 19270 मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस, 14321 बरेली भुज एक्सप्रेस, 12558 आनंद विहार टर्मिनल मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति एक्सप्रेस एवं गाड़ी संख्या 15279 सहरसा आनंद विहार टर्मिनल पूरबिया एक्सप्रेस में अनाधिकृत एवं बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए 270 यात्रियों को पकड़ा, जिनसे 83,010 रुपये किराए के रूप में तथा 67,500 रुपये जुर्माने के रूप में वसूल करते हुए कुल 1,50,510 रुपये का रेल राजस्व प्राप्त किया गया। मंडल वाणिज्य प्रबंधक सिद्धार्थ वर्मा के नेतृत्व में वाणिज्य निरीक्षक मुरादाबाद द्वितीय जितेंद्र कुमार, CIT स्टेशन मुरादाबाद विजयंत शर्मा, CIT मुरादाबाद गोविंद राम सहित टिकट चेकिंग स्टाफ जितेंद्र पाल सिंह, राजेश कुमार, अंकुर मणि, अतुल, संजीव कुमार आदि टिकट चेकिंग अभियान में उपस्थित रहे। मंडल वाणिज्य प्रबंधक सिद्धार्थ वर्मा ने गाड़ी संख्या 12558 आनंद विहार टर्मिनल मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति एक्सप्रेस में पेंट्री कार का भी गहनतापूर्वक निरीक्षण किया तथा पेंट्री कार स्टाफ को निर्देश दिया कि यात्रियों को स्वच्छ खानपान निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए तथा रेल नियम के अनुसार ही खानपान सामग्री का विक्रय किया जाए। पेंट्री कार में खाना बनाते समय स्वच्छता को सर्वोपरि रखा जाए। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट विशाल सक्सेना मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मंडल कार्यालय मुरादाबाद के मनन सभागार में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 24/6/2024 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय मुरादाबाद के मनन सभागार में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया। ये बैठक केंद्र सरकार के दिन आने वाले समस्त कार्यालयों में प्रत्येक तिमाही में राजभाषा के प्रयोग एवं प्रसार की समीक्षा हेतु की जाती है। बैठक में मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह, अपर रेल मंडल प्रबंधक इंफ्रा SP तिवारी, हिंदी राजभाषा अधिकारी एवं वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक PM अंजू सिंह तथा मंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक में अपर मंडल रेल प्रबंधक SP तिवारी इंफ्रा ने मंडल में हिंदी और राजभाषा की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मातृभाषा अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम में सभी को अधिक से अधिक हिंदी राजभाषा का प्रयोग करना चाहिए। बैठक में मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने कहा कि कार्यालयों में अधिक से अधिक राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाए। सभी विभागों में अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ई ऑफिस पर भी हिंदी को अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। हिंदी भाषा सभी को जोड़ने का माध्यम है। हिंदी राजभाषा अनुभाग से गीता कौशिक कार्यालय अनुवादक द्वारा मंडल रेल प्रबंधक के सम्मुख तिमाही कार्यसूची प्रस्तुत की गई। मंडल रेल प्रबंधक ने तिमाही कार्यसूची का गहन निरीक्षण उपरांत बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से रेल कामकाज में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग करने पर बल दिया। वहीं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह द्वारा हिंदी पत्र का अभिव्यक्ति का विमोचन किया गया। हिंदी में सराहनीय कार्य करने के लिए मंडल रेल प्रबंधक KR मीना, स्टेशन अधीक्षक लक्ष्य एवं उज्ज्वल देवनाथ, SSC विद्युत नियंत्रक मुरादाबाद मंडल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किए गए। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट विशाल सक्सेना मुरादाबाद। पहले घर का रास्ता तोड़ा, विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र देवरनिया के मंगदपुर निवासी प्रमोद कुमार पुत्र ओम प्रकाश ने कोतवाली मिली तहरीर में बताया कि उसके मकान में मरम्मत का कार्य चल रहा है। विपक्ष के प्यारेलाल के घर के बराबरी लगभग 75 वर्ष पुराना दरवाजा लगा हुआ है। बीते 23 जून को समय लगभग 3:20 बजे दोपहर के समय अचानक विपक्षी प्यारेलाल पुत्र भीमसेन, अमित कुमार, अनुज कुमार और राहुल पुत्र प्यारेलाल व महेशपाल पुत्र बिहारीलाल, 12 अज्ञात लोग आकर उसके दरवाजे के सामने पड़े सड़क को तोड़ने लगे। जब वादी ने इसका विरोध किया तो वह उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की बात, सीने पर तमंचा तानकर उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। वादी का समय स्वास्थ्य खराब चला। उसने बताया कि शोर शराबा सुनकर पास पड़ोस और मोहल्ले के लोग आ गए, जिस पर विपक्षी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। साथ ही वह उसे धमकी देकर कह गए कि वह उसे किसी झूठे मुकदमे में जेल भिजवा देंगे। प्रमोद कुमार ने उक्त विपक्षियों पर कानूनी कार्रवाई हेतु तहरीर थाने में दी है। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा ने बताया कि युवक की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। परेशानी का सबब बने जर्जर रास्ते को बनाने की मांग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर गांव अमृता में काफी समय से जर्जर हालत में 2 रास्तों से ग्रामीण परेशान हैं, जिसे बनवाने की मांग की है। कोतवाली देवरनिया और ब्लॉक शेरगढ़ के गांव अमृता में आबादी 6000 से ऊपर है, मगर गांव में हरनाम सिंह से गंगाराम के घर तक
160 मीटर और प्रेमशंकर मौर्य के मकान से प्राथमिक विद्यालय तक जाने वाले 160 मीटर रास्ता काफ़ी समय से जर्जर होने से ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कई बार ग्रामीण सीसी रोड निर्माण की मांग कर चुके हैं। गांव निवासी विपिन गंगवार ने ब्लॉक प्रमुख को पत्र लिखकर दोनों रास्तों पर सीसी रोड बनवाने की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। पति ने की दूसरी शादी, विवाहिता ने लगाया यौन शोषण का आरोप, पति समेत 6 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक विवाहिता ने ससुरालियों पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। गांव जाफरा निवासी शमनाक का आरोप है कि उसके पति नासिर अंसारी ने 3 दिन पूर्व दूसरी शादी कर ली। जब विवाहिता ने अपने ससुरालियों से इसकी शिकायत की तो उन्होंने मारपीट कर यौन शोषण किया और 10 लाख रुपए लाने पर ही घर में रखने की बात कहते हुए घर से निकाल दिया। विवाहिता का आरोप है कि उसके नाम से धोखे से 2.5 लाख रुपए का लोन भी उसके पति ने निकाल लिया है। 60,000 कीमत के उसके जेवर और मोबाइल भी छीन लिए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति नासिर अंसारी समेत मोहम्मद यासीन अंसारी, नत्थू अंसारी, मोहम्मद ताहिर अंसारी, मोहम्मद मोबिन अंसारी, बच्चा मियाँ, अनवर हुसैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा का कहना है कि तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी, जल्द ही गिरफ्तारी होगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। योग दिवस पर दमखोदा के बंद स्कूलों की शिकायत मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से। लापरवाही बरतने वाले स्कूलों पर शिकंजा कसने की मांग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी परिषदीय स्कूलों को खोलने का फरमान था, मगर ब्लॉक दमखोदा में बंद रहने वाले 1.5 दर्जन से अधिक स्कूलों की शिकायत भाजपा नेता ने सोशल मीडिया के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री से कार्रवाई की मांग की है। दमखोदा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कोंड्रा, बहादुरगंज, हसनपुर, खजूरीखेड़ा, जोधपुर, तेजनगर, कंपोजिट बहरपुरा, नवादा, मगरी मुड़िया, नबीबख्श मुड़िया, नसीर मुड़िया, जागीर, करणपुर, मिलक कठर्रा, पुरैनाताल जूनियर हाई स्कूल, बहादुरगंज, कोंड्रा आदि बंद रहे थे। युवा भाजपा नेता विपिन गंगवार और विराट कुर्मी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जिलाधिकारी बरेली और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शिकायत कर योग दिवस पर बंद रहने वाले स्कूलों की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। इस मामले में बीएस संजय सिंह से बात करनी चाहिए, मगर उनका फोन नहीं उठा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। बागपत में 59वें स्मृति दिवस पर मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को किया गया याद। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बागपत क्षेत्र का, जहां पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की पहले मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का 59वां स्मृति दिवस कोर्ट रोड, भजन बिहार गली नंबर 6 स्थित ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन सेंटर पर मनाया गया। कार्यक्रम में बागपत जिला प्रभारी गीता दीदी ने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के जीवन परिचय में बताया कि मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को मम्मा कहा जाता था। उनका नाम इसलिए मम्मा पड़ गया था क्योंकि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने ज्ञान का महासागर अपने अंदर धारण कर लिया था और वह एक माँ के समान सभी के भले के लिए कार्य करते थे। इसी कारण सब उनको मम्मा कहते थे। मम्मा सभी का मान सम्मान करते थे, वह पालन करता थी। मम्मा परिवार की लाडली थी। मम्मा की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वह हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलती थी और इस कारण वह परोपकार, धार्मिक कार्यों, ज्ञानदाता, अच्छे कर्मों और परमात्मा के ध्यान में संपूर्ण समय व्यतीत करती थी। मम्मा कहती थी कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, ऐसी सोच के साथ कर्म और पुरुषार्थ करो। गीता दीदी ने सभी से मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती द्वारा किए गए ज्ञान को अपनाने और परमात्मा का ध्यान लगाने की बात कही। गीता दीदी ने बताया कि अब मम्मा अनेक गुणों संपन्न थी और वह समस्त शक्तियों से परिपूर्ण थी, जिनका उपयोग उन्होंने अन्य आत्माओं के उद्धार हेतु किया। कहा कि आज के दिन मम्मा का जीवन, उनके गुण, वचन व कर्म याद किए जाते हैं और दूसरों को उनके जीवन से प्रेरणा लेने को कहा जाता है। इस अवसर पर उपस्थित भाइयों और बहनों ने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भाइयों और बहनों ने सुंदर सुंदर भजन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के समापन अवसर पर गीता दीदी ने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के स्मृति दिवस पर आने वाले भाइयों और बहनों तथा कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सहयोगियों का आभार व्यक्त किया और सभी को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर मेडिटेशन सेंटर की ओर से ब्रह्मभोज का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने भोजन ग्रहण किया। इस अवसर पर गोपाल, नीरज वर्मा और मोनू नेशनल अवार्ड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता विपुल जैन, कमला, सीमा, गुड्डी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, विवेक जैन, बागपत।